भाई इस वक्त देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जिसमें भारत की ग्लोबल मार्केटिंग हो रही है। G20 का जबरदस्त इवेंट होने वाला है जिसमें पीएम मोदी दुनिया को भारत का संदेश दे रहे हैं और वो संदेश है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यानी पीएम मोदी पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत वसुदैव कुटुंबकम को मान्यता है। हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। पूरी दुनिया को इसी मंत्र से जोड़ा जा सकता है। यानी पीएम मोदी पूरी दुनिया को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखिए कि देश में दूसरी तरह की राजनीति भी चल रही है। यह वो राजनीति है जिसमें भारत के सनातन पर अटैक किया जा रहा है, सनातन पर चोट की जा रही है, सनातन को मिटाने और तोड़ने की बातें की जा रही है। और यह सब इसलिए किया जा रहा है जिससे हिंदुओं को जातियों में तोड़कर वोट बटोरे जा सके। सनातन धर्म के बारे में उल्टे सीधे बयान आने बंद ही नहीं हो रहे और ऐसे बयान लगातार आए चले जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि पहले डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था। सनातन को डेंगू, मलेरिया ये सब बता दिया था और कहा था सनातन को मिटाने की जरूरत है। अब डीएमके के ही नेता ए राजा, वो 2G घोटाले में जिनका नाम आया था ना, सुने थे ना, ए राजा। अब वो ए राजा कह रहे हैं कि उदयनिधि ने तो सनातन पर बहुत कम बोला। भाई ए राजा कह रहे हैं कि मलेरिया और डेंगू से सनातन की तुलना करना तो बहुत नरम रुख है। सनातन की तुलना तो HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। यानी HIV जिससे एड्स होता है, यह सनातन को अब एड्स बताने लगे। मतलब उदयनिधि ने बताया डेंगू, मलेरिया, ये डीएमके के एक नेता एक लेवल और आगे चले गए, कह रहे हैं कि सनातन तो HIV है। देख रहे हैं इन लोगों का लेवल, देख रहे हैं आप। दूसरे किसी धर्म पर इनके मुंह से आवाज नहीं फूटेगी, लेकिन लेवल देखिए किस लेवल पे जाके सनातन की बुराई कर रहे हैं। डीएमके के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं ये तो समझ में आता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था उनकी साउथ की पॉलिटिक्स में, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ये द्रविडियन पॉलिटिक्स है जिसमें सनातन को कोसो और फिर राजनीति चमकाओ, ये सब चलता चला आया। तो उनको ये सूट करता है, उनको वहां पर इसके लिए वोट मिलेगा। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि कांग्रेस के नेता क्यों सनातन पर अटैक कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी सनातन पर सवाल उठाए और कहा कि केरल के मंदिर में उनके साथ भेदभाव हुआ, उन्हें शर्ट उतारकर ही मंदिर में एंट्री देने की बात कही गई, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पूजा की और मंदिर में नहीं गए। मंदिर प्रशासन ने सबसे शर्ट उतारने के लिए नहीं कहा, सिर्फ कुछ लोगों से कहा। यह अमानवीय व्यवहार है, भगवान के सामने सब एक समान होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर दूसरे धर्मों में महिलाओं को एंट्री नहीं मिल रही है, तो क्या वो धर्म खत्म कर दिए जाएं? क्या हुआ नहीं हुआ उसका मतलब यह सनातन खत्म कर दिया जाए? कर्नाटक में कांग्रेस के सीएम ही नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं और सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हिंदू धर्म आया कहां से, कौन लेकर आया इसको, ये किसी को पता ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि जिस धर्म में समानता नहीं वो धर्म नहीं, बीमारी है। चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कहा था कि सनातन धर्म जातिगत भेदभाव का एक कोड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह इन लोगों की हालत है। लेकिन आप गौर कर रहे हैं एक बात, कांग्रेस के जितने नेता या तो सनातन विरोधी बातों को डिफेंड कर रहे हैं या अपनी तरफ से उसमें और मसाला लगा रहे हैं, वो सारे नेता दक्षिण के राज्यों के, कर्नाटक के नेता होंगे या डीएमके के तमिलनाडु के नेता होंगे, ऐसे प्रदेशों के नेता जहां पर यह पॉलिटिक्स उनको सूट करती है। आप कांग्रेस की रणनीति समझिए। कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों में सनातन के खिलाफ ये खुलकर बोल रहे हैं और कांग्रेस कोई एक्शन भी नहीं ले रहा। भाई बहुत तकलीफ होती तो एक्शन लेता, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पे एक्शन होता, चिदम्बरम के बेटे पे एक्शन होता। लेकिन ऐसा लगता है कि नेताओं को ऐसे बयान देने की खुली छूट मिली है क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स में ये सूट करता है और उत्तर भारत में ये लोग दूसरा काम कर रहे हैं। उत्तर भारत में कांग्रेस के नेता ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे, यहां सनातन पर बच बच कर बोल रहे हैं। और ऊपर से कमलनाथ जैसे कुछ नेता, जहां मध्य प्रदेश में अभी चुनाव है, उनके बारे में मैंने कल ही आपको पाठशाला में बताया था कि वो कभी सनातन की बात करने वाले बागेश्वर बाबा की कथा करवाते हैं, कभी वो शिव पुराण की कथा का आयोजन करवाते हैं। एमपी में चुनाव है, हिंदू के वोट का सवाल है, तो यहां पर सनातन के विरोध की कोई बात नहीं हो रही। यहां सनातनी दरबार लगा हुआ है, वहां दक्षिण में सनातन मिटाने की बातें हो रही हैं, सनातन की कमियां गिनाई जा रही हैं।
और उत्तर भारत में सनातन के आम सामने लेट गए हैं क्योंकि वहां वोट मिलना है। ये देखिए, समझिए, दक्षिण को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में कांग्रेस सनातन पर अटैक नहीं कर रही, बल्कि सनातन की बात कर रही है। और वहीं दक्षिण में जो नेता और जो सहयोगी सनातन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर बीच की लाइन लेकर चल रही है। जैसे आज कांग्रेस के प्रवक्ता से जब यह पूछा गया कि क्या वो डीएमके के सामने सनातन के अपमान का मुद्दा उठाएगी, तो जवाब क्या दिए पता है? कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस के नेता तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर ऐसा है तो सनातन का अपमान करने वाले नेताओं पर एक्शन लो ना जी। यहां खून नहीं खोल रहा है। विदेश में जाकर बता के आते हैं कि अल्पसंख्यक बेचारा खतरे में है इंडिया में, और यहां सनातन खतरे में पड़ रहा है, मिटाने की बातें हो रही हैं, उसमें इनको लग रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, हम इज्जत करते हैं। दूसरा क्या कर रहा है जाने ना दीजिए। अपने सहयोगियों को क्यों नहीं बोलते अगर इतनी इज्जत है सनातन को लेकर मन में? लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही, और क्यों नहीं कर रही ये आसानी से अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुनिए, उन्होंने आज क्या कहा है। न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडिया अलायंस का हर सदस्य हर जाति, हर धर्म, हर सोच का उतना ही आदर करता है जितना कि संविधान आदर करता है। इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है। Because they are your alliance partners. There is no need to raise these issues because we know for a fact each one of our constituents also respects every religion. मतलब कांग्रेस सारे धर्म का सम्मान करती है, लेकिन उससे ज्यादा उसको इस बात की चिंता है कि भाई उसके सहयोगी साथ रहे। भाई अगर कोई सनातन मिटाने की बात कर रहा है और आप उसी के साथ खड़े हैं, तो आप कैसे उसके विरोध में हैं भाई? कल को कोई दो दोस्त है, मान लीजिए दो दोस्त, एक आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर में जो है आग लगा दूंगा, मैं तुम्हारे घर में सबको खत्म कर दूंगा, मान लीजिए, एक बात उदाहरण दे रहा हूं, तो आप उससे दोस्ती रखेंगे? आप क्या बोलेंगे? बक जाओ यहां से, तुम मेरे दोस्त हो, ऐसे मरने मारने की बातें कर रहे हो, खत्म करने की बातें कर रहे हो, आग लगाने की बात कर रहे हो मेरे घर में, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकता, ये सब अच्छी बात नहीं। लेकिन कांग्रेस अपने दोस्तों के साथ खड़ी रहेगी जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, मरने मारने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होंगे ये। एक तरफ तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी सनातन के खिलाफ बयान दे रही है, दूसरी तरफ यही बिहार में हो रहा है। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव के करीबी जगदानंद सिंह ने कह दिया कि टीका लगाने वालों ने भारत को गुलाम बनवाया। सुनिए आरजेडी के नेता को। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय कोई गोभी ठाकुर थे? क्या उस समय लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावल और भैया थे? किन्हीं में बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। आप ये भी ध्यान रखिए कि बिहार वो राज्य है जहां पर पिछले कुछ वक्त में उस रामचरितमानस को लेकर अचानक सवाल उठने लगे जो रामचरितमानस भारत के घर घर में पूजनीय है। बिहार वो राज्य है जहां पर जातीय जनगणना की राजनीति खुलकर हो रही है, जिससे नरेंद्र मोदी के खिलाफ ओबीसी पॉलिटिक्स को धार दी जा सके। यही खेल यूपी में करने का भी मकसद है, क्योंकि आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बयान ऐसे ही नहीं दे रहे, और यह खेल इसलिए चल रहा है कि हिंदू वोटों को तोड़ा जाए, हिंदू वोटों को जातियों में बांटकर सियासी फायदा उठाया जाए। लेकिन यूपी में यह खेल चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ है। सुनिए आज सनातन विरोधियों को योगी ने कैसा करारा जवाब दिया। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए
कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। यानी सीधी सीधी स्ट्रैटेजी यह है कि ओबीसी वोट जो है उसके अंदर यह भर दो कि अपर कास्ट तुमको दबाता है, और बीजेपी तो अपर कास्ट की पार्टी है, इसलिए दूर हो जाओ। और आप स्ट्रैटेजिकली देखिए, साउथ के वो राज्य जहां पर ओबीसी वोट प्रभाव छोड़ते हैं, जहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स चली है, वहां सनातन को गालियां पड़ रही हैं, सनातन का विरोध हो रहा है। उत्तर भारत में वो पार्टियां जो ओबीसी वोट पर आधारित हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन ऐसी पार्टियां जो सीधे सीधे दोनों वोट को लेकर चलती हैं, वो इसके लिए खुलकर नहीं बोल। मतलब पूरी रणनीति चल रही है भाई। कमाल की बात यह है कि जो नेता सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, उनके घरों में बिना सनातन के काम नहीं चलता। जैसे आपको उदयनिधि स्टालिन के बारे में मैंने बताया था कि उनकी मां अक्सर मंदिर में जाती हैं। केरल के मंदिर में हाल में गई थी, 14 लाख रुपए की कीमत का सोने का मुकुट दान करके आई थी। बताइए, उनकी उदयनिधि स्टालिन की मां का नाम दुर्गा है। बहुत सारे लोग अब ये चैलेंज दे रहे हैं कि अगर उदयनिधि जैसे नेताओं को सनातन से इतनी दिक्कत है तो पहले अपनी मां को मंदिर जाने से रोक कर दिया। इसी तरह से आप देखिए कि बिहार में आरजेडी के जो नेता सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, तिलक टीका लगाने वालों को कोस रहे हैं, वो क्या ये तस्वीरें भूल जाते हैं जब लालू परिवार मंदिर जाता है? कुछ दिन पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव मुंबई गए थे। मीटिंग से विशेष तौर पर वक्त निकालकर सिद्धि विनायक मंदिर गए थे, बाप बेटा दोनों, जहां मंदिर में तिलक लगवा कर आए थे। तो जगदानंद सिंह को बताएं, तिलक लगाने से बड़ी दिक्कत है उनको, तिलकधारियों से। अगर आरजेडी नेताओं को तिलक से इतनी दिक्कत है तो फिर उन्हें तिलक से भी दूरी बना लेनी चाहिए। और उन्हीं लोगों से तिलक लगवा रहे हैं, याद रखिएगा, जो तिलक लगाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स है बॉस, यहां कुछ करो वहां कुछ करो। अभी कुछ दिन पहले लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बाबा हरिहर नाथ मंदिर में गए थे। यह मंदिर बिहार में हाजीपुर के सोनपुर में। राबड़ी देवी के साथ लालू जी ने हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। विधि विधान से वहां पर पुजारियों ने अनुष्ठान तक करवाया था। तब सनातन से दिक्कत नहीं, तब टीका लगाने वालों से दिक्कत नहीं है। ये सारे जो टीका लगाने वाले ब्राह्मण हैं, वही तो लालू जी को टीका लगा रहे हैं। फोन करके बोले जगदानंद सिंह को, टीकाधारियों से बड़ी दिक्कत है उनको। लेकिन जब इन्हीं की पार्टी के नेता टीका तलक लगाने वालों पर सवाल उठाएंगे, सनातन को कोसेंगे, तो लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर सनातन से इतनी नफरत क्या है भाई? वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से है। और लोग ये भी पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों के नेताओं के सनातन विरोधी बयानों पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप क्यों हैं? सुनिए, आज बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने यही पूछा है। सोनिया गांधी जी, भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी? ये मुझे पहला सवाल आपसे पूछना है। और सोनिया जी, आप खामोश हैं, और आपके पुत्र कितना सनातन और हिंदुत्व को समझते हैं उसकी चर्चा छोड़ दीजिए आप। बीजेपी बार बार पूछ रही है कि सनातन को मिटाने की बातें चल रही हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलते? सनातन विरोधी बयानों पर विपक्ष के नेता यही तर्क दे रहे हैं कि संविधान ही उनका धर्म है, जबकि वो ये भूल गए कि हमारे संविधान में भी सनातन की झलक है। देश के संविधान निर्माताओं ने भी माना था कि संविधान को सनातन से अलग नहीं किया जा सकता। संविधान में भी भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की आध्यात्मिक विरासत को रखा गया। संविधान की मूल प्रति में जहां मौलिक अधिकारों का जिक्र है, वहां प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का चित्र है, जिसमें लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने का चित्रण किया गया है। संविधान के जहां नीति निर्देशक तत्व हैं, उस पेज पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का चित्र है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। संविधान में एक जगह हनुमान जी का भी चित्रण है। संविधान में चैप्टर 12 में भगवान शिव के नटराज रूप को भी दिखाया गया है। संविधान सभा में तो कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल थे,
नेहरू जी थे, पटेल थे, उन्हें तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई कि संविधान के अंदर भगवान राम, श्री कृष्ण की तस्वीरें, हनुमान जी की तस्वीरें। लेकिन आज उन्हीं के वंशज सनातन को मिटाने की बात होती है और वो चुप बैठे रहते हैं। जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, पहले वो संविधान से सनातन के ये चिन्ह मिटाकर दिखाएं, उसके बाद सनातन मिटाने पर जाने की बात करें। संविधान में सनातन की झलक इसलिए रखी गई क्योंकि इसके बिना संविधान अधूरा रहता। सनातन के बिना भारत की बात ही